इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उन सबको खुद से सॉल्व करो। अकाउंट्स में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो तुम्हारा बैलेंस शीट का जो आंसर है वो टैग हर एक वर्किंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी लगता है स्टूडेंट को, और तुम उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं इकोनॉमिक्स Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So I just hope you guys are absolutely well as your preparation are also going. If January 2025 is your first attempt, देन तुम्हें अभी क्या करना चाहिए? लाइक एग्जाम्स में बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है, लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ ही है, 1 मंथ ही हम कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेक श्योर करो कि तुम अपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हो अब तक, और तुम अब स्टार्ट कर दो रिवाइज करना। लाइक ICAI के मॉड्यूल से रिवाइज करना है तो उससे करो, या फिर तुमने अपने जो सेल्फ नोट्स बनाए होंगे वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, उससे तुम रिवाइज करो। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में, सो लाइक अकाउंट्स में तो तुम मेक श्योर करना कि तुम पूरे के पूरे स्टडी मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, लाइक इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उन सबको खुद से सॉल्व करो। लाइक तुमने अगर यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स देखे हैं और उन्होंने सॉल्व किया है तो तुम फिर से खुद से ट्राई करो। लाइक मैंने ये गलती की थी कि मैंने खुद से सॉल्व नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। और एक बात अकाउंट्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी तुम्हारे लिए, जो ICAI हमें हेल्प करता है, लाइक अकाउंट्स में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो तुम्हारा बैलेंस शीट का जो आंसर है वो टैली करे, लाइक उस पर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ़ यू आर डूइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दी लाइक योर नॉलेज, लाइक तुम जैसे क्वेश्चंस को प्रॉपर कर रहे हो और तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो, वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हो, और इवन तुम वर्किंग नोट भी बना रहे हो तो उस पर भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। सो बिल्कुल भी लाइक मत सोचना कि तुम अकाउंट्स के क्वेश्चन को टैली करोगे तो ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अकाउंट्स में हमें स्टेप मार्किंग्स भी मिलते हैं, और स्टेप मार्किंग का मतलब ये होता है कि तुम हर एक वर्किंग को प्रॉपर दिखाओ, तुम्हें उस पर मार्क्स मिलेंगे। और तुम्हें जहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट लग रहा है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम्हें बस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, क्योंकि ICAI ये चेक करता है कि स्टूडेंट का कितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट हमारा है बस ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ही ज़्यादा फोकस करता है। सो ये मिथ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम अकाउंट्स के पेपर में अगर बैलेंस शीट या फिर PNL को मैच करोगे तो ही तुम्हें आंसर मार्क्स मिलेगा। नहीं, अगर तुम वर्किंग नोट प्रॉपर बनाते हो, क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसे अच्छे से सॉल्व करते जाते हो, तुम्हें हर एक स्टेप पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड सेकेंड बात करते हैं लॉ के सब्जेक्ट को लेके, तो लॉ के सब्जेक्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा का पूरा ICAI का वर्ड्स ही लिख के आना है। लाइक उसमें तुम अपने वर्ड्स ऐड कर सकते हो इन द सेंस तुम्हें ICAI के कुछ, जैसे कि ये हमारा लॉ का पेपर है तो लॉ में बहुत सारे लीगल टर्म्स होते हैं, तो लॉ के पेपर में डेफिनेटली तुम्हें लीगल टर्म्स तो यूज़ करने पड़ेंगे। लाइक तुम 10th या 12th के एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हो, तो लॉ के पेपर में लीगल टर्म्स अगर तुम रिवाइज करते जाते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली वो खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। लाइक उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तुम कंसेप्ट वाइज चीज़ों को करो और कीवर्ड्स को थोड़ा सा लर्न करते जाओ डे टू डे। अभी भी वक्त है, तुम अभी भी चाहोगे तो कर लोगे, एंड उसमें तुम अपने वर्ड्स के हिसाब से कीवर्ड्स को ऐड करके आंसर फ्रेम कर सकते हो। डेफिनेटली उसके लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये हो गया लॉ का बात। एंड नाउ हम चलते हैं अब हमारे थर्ड पेपर पे, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी को सेलेक्टिव स्टडी के थ्रू लाइक 40 मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करते हैं, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। आप डेफिनेटली उस स्ट्रैटेजी को भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स LR के पोर्शन को करके आप मैथ्स में इजीली पास हो सकते हैं। और आई जस्ट होप कि तुमने अभी तक उन चैप्टर्स को कर लिया होगा जिसे तुमने सिलेक्ट करके रखा है कि मैं इन्हीं चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा। एंड हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ पेपर पे, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारे 2 पर्सन हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजी लगता है स्टूडेंट को, और वो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो इजीली उनसे हो जाते हैं। और तुम इसमें भी बहुत सारे लाइक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स में तो हमारे पास 100 MCQs दिए हुए हैं पर चैप्टर के मॉड्यूल में, तुम उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं इकोनॉमिक्स में ये बोलना चाहूँगी, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल को तुमने अच्छे से पढ़ा है या फिर जिस भी टीचर से पढ़ा है तुमने, और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस किया है, तो डेफिनेटली तुम
इकोनॉमिक्स के पेपर को कर सकते हो। अगर तुम श्योर नहीं हो कुछ क्वेश्चंस को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम छोड़ देना। लेकिन अगर तुम्हें ज़रा सा भी डाउट हो ना तो मत करना, लाइक रॉन्ग क्वेश्चंस मत करना, उससे तुम्हारे मार्क्स भी डिडक्ट होते जाएंगे और शायद तुम 40 से नीचे आ जाओ। सो उसमें बस यही तुम्हें सोचना होगा क्या तुम कंफर्म हो इस क्वेश्चन के आंसर को लेके। सो इसके लिए तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। और अभी भी लाइक 20 से 30 दिन है तो तुम आराम से ICAI के मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ो, हर एक लाइन को समझो। लाइक ऑब्वियसली तुमने पहले से पढ़ा होगा तो अभी तुम्हें पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लो और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कुछ कर लो और डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। इफ़ आई जस्ट होप यू लाइक तो मुझे कमेंट में बताओ तुमने अपने सिलेबस को कितना कंप्लीट कर लिया है और तुम कितने % लाइक कॉन्फिडेंट हो इस एग्ज़ाम को लेके, और ये तुम्हारा कौन सा अटैम्प्ट है।